2018 में तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया वो जजमेंट, जिसे अगर इंडिया के सारे स्टेट्स ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया होता तो शायद कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ वो नहीं हुआ होता। ये केस रिलेटेड है मॉब लिंचिंग से और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू। और ये इससे पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव, रेमेडियल एंड प्यूनेटिव मेजर्स को इशू किया था, जिन्हें फॉलो करते हुए अब तक इंडिया के केवल 3 स्टेट्स मणिपुर, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ लॉज बनाए हैं। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मॉब लिंचिंग के मेन रीजंस एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के इन मेजर्स को समझेंगे। मॉब लिंचिंग को अगर हम सिंपली समझें तो भीड़ किसी अफवाह पर भरोसा करके या किसी अदर रीजन से किसी या किन्हीं पर्सन्स को नुकसान पहुंचाती है या उनकी मार मारकर जान ही ले लेती है। और ऐसी बेकाबू भीड़ ना तो किसी जुडिशियल प्रोसेस को मानती है और ना ही कोर्ट ऑफ लॉ पर उसका भरोसा होता है। और ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हुआ है महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जहां भीड़ ने 3 लोगों की कथित तौर पर मार मारकर हत्या कर दी, जिसमें 2 संत थे और एक ड्राइवर। अब हम समझ लेते हैं कि मॉब लिंचिंग के पीछे मेन रीजंस क्या हैं जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले आता है र्यूमर्स। देश भर में आजकल अफवाहों का फैलना काफी तेज हो गया है। अब चाहे उसका सोर्स जो भी हो, कहीं अफवाहें टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से फैलती हैं तो कहीं टेक्नोलॉजी की कमी के कारण। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी की कमी के कारण लोग ऐसी खबरों की क्रेडिबिलिटी नहीं जांच पाते, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मिसयूज के कारण ऐसी झूठी खबरें इजीली वायरल हो जाती हैं। नेक्स्ट मेन कॉज है लैक ऑफ लॉ, यानी कि साल दर साल हमारे देश में मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस क्राइम को रोकने के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ डेवलप नहीं हुआ है। मॉब लिंचिंग के क्राइम को आईपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही तय कर दिया जाता है, यानी कि अगर भीड़ किसी का मर्डर कर देती है तो आईपीसी के सेक्शन 302 के साथ आईपीसी के सेक्शन 149 के तहत मामले को निपटाया जाता है। और अगर अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो आईपीसी के सेक्शन 307 रीड विद 149 के तहत केस निपटाए जाते हैं। जबकि मॉब लिंचिंग में हुए मर्डर का इंटेंशन, नेचर एंड प्रोवोकेशन नॉर्मल मर्डर के कंपैरिजन में अलग होता है, लेकिन इंडिया में इसके लिए अभी तक कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। इसका नेक्स्ट मेजर कॉज है सोशल एंड कल्चरल एक्सर्शन। अक्सर ये कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन देश में हो रही इन घटनाओं से मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं सोशल एंड कल्चरल एक्सर्शन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट मेजर कॉज है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आज भी देश में कई बातों पर अंधविश्वास प्रिवेल करता है, जिसका मेन रीजन लिटरेसी रेट का कम होना है और लोगों को लॉज की सही जानकारी का ना होना है। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। कई बार दिए गए ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स भी ऐसे इंसिडेंट्स का रीजन बन जाते हैं। अब वो चाहे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का लीडर दे या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। अब हम बात करते हैं उन मेजर्स की जो तहसीन एस पूनावाला के केस में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए इशू किए गए थे, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया था कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से अपर रैंक के किसी पुलिस ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर के तौर पर डेजिग्नेट करें, जिसको डीएसपी असिस्ट करेगा मॉब लिंचिंग एंड वायलेंस के इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। और ये अपनी स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाएं, जिससे ये उन लोगों की जानकारी पा सकें जो हेट स्पीच, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स एंड फेक न्यूज़ फैलाते हैं। सेकेंड मेजर में स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड गांव को आइडेंटिफाई करने को भी बोला गया जहां पिछले 5 सालों में लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस रिलेटेड केसेस रिपोर्ट में आए हैं। और ऐसी प्रोसेस इस जजमेंट की तारीख से 3 हफ्तों के अंदर कंप्लीट करनी थी। इसके थर्ड मेजर में स्टेट्स के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ऐसे नोडल ऑफिसर्स को एरिया आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग एडवाइजरी इशू करने को बोला गया था। फोर्थ मेजर में नोडल ऑफिसर्स को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करें, जिससे डिस्ट्रिक्ट में मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग के होने का पता चल सके। और साथ ही ऐसी कम्युनिटी और कास्ट के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए भी एफर्ट किए जाए जो मॉब वायलेंस की घटनाओं से परेशान हैं। फिफ्थ मेजर के अकॉर्डिंग कंसर्न स्टेट के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या डीजीपी भी रेगुलर रिव्यू मीटिंग करेंगे जो 3 महीने में कम से कम एक बार होगी।
इसके 6 पॉइंट में पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी बाउंड किया गया कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 129 की पावर्स का यूज करते हुए भीड़ को तितर-बितर करेंगे। साथ ही 7 पॉइंट में मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए और इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इनिशिएटिव लेने को कहा गया। 8th प्रिवेंटिव मेजर में डीजीपी एसपी को उन सब्सटेंटिव एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए एक सर्कुलर इशू करने को बोला गया जिन एरियाज में पास में मॉब लिंचिंग हो चुकी है, जिससे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं डिस्करेज हों और लॉ को अपने हाथों में लेने से डरें। 9th मेजर में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, गवर्नमेंट वेबसाइट पर लोगों को ये बताए कि अगर किसी लॉ को वो तोड़ेंगे या फिर मॉब लिंचिंग में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो उनके अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 10th मेजर से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ड्यूटी बाउंड किया गया कि वो इरेस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लोजिव मैसेजेस, वीडियोस और अदर सच मटेरियल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने से रोकें। 11th पॉइंट में ये कहा गया कि मॉब लिंचिंग एंड वायलेंस को भड़काने या उकसाने वाले मैसेजेस या वीडियोस फैलाने वाले के अगेंस्ट पुलिस आईपीसी के सेक्शन 153A या अदर रेलिवेंट प्रोविजंस में एफआईआर रजिस्टर करे और कार्यवाही करे। अपने 12th मेजर में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एडवाइजरीज और डायरेक्शन इशू करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रेमेडियल मेजर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अब आप क्या सोचते हैं? ऐसा क्या रहा जो सरकारें इन सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स को भी अभी तक अपने स्टेट में लागू नहीं कर पाई हैं? इस बारे में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब रेमेडियल मेजर्स को समझें तो पहला रेमेडियल मेजर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके अकॉर्डिंग स्टेट पुलिस के ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने के बाद भी अगर मॉब वायलेंस या लिंचिंग से रिलेटेड कोई इंसिडेंट लोकल पुलिस के नोटिस में आता है तो उस जुरिस्डिक्शन का पुलिस स्टेशन आईपीसी या अदर लॉज के तहत तुरंत एफआईआर लॉन्च करेगा। सेकंड मेजर में कहा गया कि ऐसे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर से संपर्क करेगा और ये इंश्योर करेगा कि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को कोई और हरेसमेंट ना पहुंचे। थर्ड मेजर में कहा गया कि ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन खुद नोडल ऑफिसर मॉनिटर करेगा। फोर्थ मेजर में स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी बाउंड किया गया कि सीआरपीसी के सेक्शन 357A के तहत लिंचिंग और मॉब वायलेंस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इस जजमेंट के 1 महीने के अंदर प्रिपेयर करे और इस कंपनसेशन स्कीम में इंटरिम रिलीफ रिलेटेड प्रोविजंस रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट मेजर में ऐसे केसेस की सुनवाई डेजिग्नेटेड कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ही करने का तय किया गया, जिनका ट्रायल ऐसे क्राइम के कॉग्निजेंस लिए जाने की डेट से 6 महीने के अंदर खत्म करना होगा। इस रेमेडियल मेजर को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब वायलेंस और लिंचिंग के मामलों में एक्यूज पर कन्विक्शन का एग्जाम्पल सेट करने के लिए ट्रायल कोर्ट आईपीसी के तहत आने वाले ऑफेंसेस में दिए गए मैक्सिमम पनिशमेंट को ही ऑर्डिनरीली अवॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट मेजर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब वायलेंस और लिंचिंग के केसेस में विटनेस की आइडेंटिटी और उनके एड्रेस को या तो विटनेस की एप्लीकेशन पर या प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन पर या कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन कंसील कर सकेंगे। 8th मेजर में कहा गया कि ऐसे मामलों में विक्टिम या डिसीज्ड के रिश्तेदार को सुने बिना एक्यूज को बेल, डिस्चार्ज, रिलीज या पैरोल नहीं दिया जाएगा। तो वहीं 9th मेजर में कहा गया कि मॉब वायलेंस और लिंचिंग के विक्टिम्स को फ्री लीगल एड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद जिन प्यूनिटिव मेजर्स को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इशू किया है उनको भी एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर इन मेजर्स को अगर अप्लाई करने में फेल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, जो केवल डिपार्टमेंटल एक्शन तक लिमिटेड नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने अरुमुगम सर्वई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में दिए गए जजमेंट को रेफर करते हुए कहा कि ऐसे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो इंसिडेंट को रोकने में नाकाम रहे हैं या फिर कल्प्रिट्स के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट भी स्टेट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं।